कार्यबंधु प्रसंग चल रहा है सम्यक चारित्र का। वस्तुतः जीवन में आचार विचार का बहुत महत्व होता है, क्रिया का प्रतिक्रिया का बहुत महत्व होता है, एक्शन रिएक्शन का बहुत महत्व होता है। इसलिए आचार विचार को, क्रिया प्रतिक्रिया को, एक्शन रिएक्शन को सोच समझ कर करना चाहिए। इससे अपने जीवन में भी प्रभाव पड़ता है और दूसरों के जीवन में भी प्रभाव पड़ता है, वर्तमान भी प्रभावित होता है और भविष्य भी प्रभावित होता है। प्रायः लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि आचार विचार क्या महत्व रखता है, क्रिया प्रतिक्रिया क्या महत्व रखती है, एक्शन रिएक्शन क्या महत्व रखता है स्वयं के जीवन में और दूसरों के जीवन में, स्वयं के वर्तमान में और दूसरों के वर्तमान में, स्वयं के भविष्य में और दूसरों के भविष्य में। वह व्यक्ति स्वयं के लिए भी उत्तरदायी है और दूसरों के लिए भी उत्तरदायी होता है। इसलिए उसका बहुत बड़ा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है कि वो अपने कर्तव्यों को समझे, उनका निर्वहन ईमानदारी के साथ करे, पूर्ण निष्ठा के साथ करे। यदि इन सब का महत्व नहीं समझता है और फिर उसे यदि पशु कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है और ना ही कोई बुराई मानने वाली बात है। देखो, बहुत पौराणिक कथा सुना रहा हूँ, जिनसे व्यक्ति का वर्तमान और भविष्य कैसा हो जाता है, कैसा उसका जीवन हो जाता है। आदि पुराण के प्रथम भाग में जहाँ पर प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के 10 भाव पूर्व का चरित्र चित्रण किया गया है। आदिनाथ भगवान 10 भाव पहले क्या थे? कौन थे? राजा हैं बजरंग और उनकी पत्नी का नाम श्रीमती था। उन्होंने 2 चांद्रधारी मुनिराजा को आहार दिया था। तो उनके आहार को देख करके कौन कौन देख रहा था? महिलाएं और पुरुष तो देख ही रहे थे, 4 जानवर भी देख रहे थे। समझ रहे हैं? आप लोग भी जानवर हैं और दूसरे भी जानवर हैं, क्योंकि आप कहते हैं पत्नी के लिए तू मेरी जान मैं तेरा वर। तो आप लोग जानवर हैं कि नहीं? और 4 पैर वाले भी जानवर कहलाते हैं। और आप दोनों के जोड़ दिए जाएं तो आप लोग के भी 4 पैर तो हैं ही। तो शेर, सुअर, बंदर और नेवला, ये 4 प्राणी भी आहार दान को देख रहे थे, अनुमोदना कर रहे थे। जब उन रिद्धिधारी मुनिराजों का आहार संपन्न हो गया तो राजा वज्रजंग ने मुनिवर से पूछा, भगवान इतनी सारी जनता है, स्त्री पुरुष हैं, ये तो देख ही रहे हैं आहार, पर ये जानवर शेर, सुअर, बंदर और नेवला भी कितनी शांति से बैठे हुए हैं, निर्भीक होकर के, निर्भय होकर के बैठे हैं और ये भी आपके आहार दान की अनुमोदना कर रहा है, ऐसा लगता है।
भगवान मैं इनका इतिहास जानना चाहता हूँ। वो रिद्धिधारी थे मुनिराज और साथ ही अवधि ज्ञानी भी थे। बहुत मार्मिक है, सुनने समझने जैसा है। हुआ ऐसा, उन अवधि ज्ञानी मुनिराज ने कहा ये जो शेर का जीव है ये पिछले भाव में हस्तिनापुर में सागर दत्त नाम के वैश्य और धनवती नाम की उनकी भार्या थी। उनका उग्रसेन नाम का पुत्र था। ध्यान से सुनना, बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ पर? हस्तिनापुर में सागर दत्त नाम का वैश्य, धनवती नाम की भार्या, उनकी उग्रसेन नाम का पुत्र था। ये बहुत क्रोधी था और इतना क्रोधी था कि उसने क्या किया, उसके अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उदय था, पृथ्वी भेद के समान। इसने एक बार राजा के भांडार की देखरेख करने वाले लोगों को भर्त्सना की, धौंस दिखाई और घुड़क करके बहुत सारा घी और चावल निकाल करके भंडार से और वेश्याओं को दे दिया। किसने? उस उग्रसेन नामक लड़के ने। और जब राजा को पता चला तो राजा ने उसको पकड़वाया, अरेस्ट करवाया और लातों की और घूसों की और थप्पड़ों की इतनी मार उसको मरवाई कि वो आर्थ ध्यान से मर करके और सिंह बना है। ये क्रोध से भी त्रयंश गति मिलती है, क्रोध से नरक गति भी मिलती है। अब दूसरा सुनो, ये जो सुअर बैठा है ये मान्यखेट नगर में राजा धनानंद और रानी बसंत सेना के हरिवाहन नाम का पुत्र था। कौन? ये जो सुअर बैठा है वो पूर्व भाव में मान्यखेट नगर में धनानंद नाम के राजा और बसंत सेना नाम की रानी के हरिवाहन नाम का पुत्र था। ये जन्म से बहुत उद्दंड था, मानी था, अपने माता पिता की आज्ञा भी नहीं मानता था। आजकल आप देख रहे हैं ये ऐसी मिलती जुलती संतान है कि नहीं, बताओ? तो ये पर नरक और पशुगति की तैयारी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैं दृष्टांत सुना रहा हूँ चारों। 185 पेज पर आप देख सकते हैं आदि पुराण की प्रथम भाग में। तो क्या हुआ, ये बहुत मानी था और किसी की बात तो मानता ही नहीं था, माँ बाप की बात भी नहीं मानता था, गुरुजनों को भी कुछ नहीं समझता था, अपने हितकारी उपकारी शुभ चिंतकों को भी नहीं जानता था, मानता था कुछ भी नहीं। एक बार इसके माता पिता ने कोई काम करने के लिए इससे कहा और ये उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके दौड़ा जा रहा था और दौड़ते जा रहा था कि देखा एक रास्ते में पत्थर का स्तंभ था, उससे इसका सिर टकरा गया, फूट गया, खून निकलने लगा। बेहद आर्त ध्यान हुआ और उसी आर्त ध्यान में मर करके इसने ये पशु योनि सुअर की पर्याय पाई है। आप देख लो ऐसी संतान है कि नहीं आपकी आजकल की? क्या समझती है गुरुजनों को और क्या समझती माता पिता को और क्या हित चिंतकों शुभ चिंतकों के साथ उनका कोई व्यवहार है, सेवा भक्ति विनय बहुमान है? अब देख लीजिए, नहीं है तो ये कहाँ जाएंगे? तो ये मान के उदय से सुअर बना है, राजपुत्र था और वो वैश्य पुत्र उग्रसेन क्रोध के उदय से, अप्रत्याख्यानवर्ण क्रोध के उदय से शेर बना है। अब विजयनगर में तीसरा ये जो बैठा है ना बंदर, ये कैसे बंदर बना है सुनिए। क्रोध के उदय से शेर बना है, मान के उदय से सुअर बना है। अब ये विजयनगर में, ये मान्यखेट नगर में
एक बड़े कुबेर नाम का बड़ेक था, उसकी देवदत्ता नाम की भार्या थी, उसकी एक गंधमादन नाम का पुत्र था। एक बार इसकी छोटी बहन की शादी थी, तो इसकी माँ अपनी दुकान से माल निकाल रही थी, छांट रही थी शादी के हिसाब से, विवाह के हिसाब से, और ये माँ को ही ठगना चाह रहा था, पर इसे ठगने का तरीका नहीं आता था। सो इसी उधेड़ बुन में था कि मैं किस तरह से ठगूं, और उसी उधेड़ बुन में ही अचानक इसकी मौत हो गई, और ये मायाचारी से मर कर के बंदर बना है। सुन रहे आप लोग? और ये जो चौथा न्योला बैठा है, इसका इतिहास सुनिए। ये धन्यपुर नगर में लुलुप नाम का हलवाई था। धन्यपुर नगर में लुलुप नाम का हलवाई था। वही धन्यपुर नगर के राजा ने एक बार जिनाले बनवाना शुरू किया। तो मजदूर ईंटें लाते थे मंदिर के लिए, पर ये हलवाई क्या करता, कुछ मालपी वगैरह उन मजदूरों को दे देता और कुछ ईंटें अपने यहाँ डलवा लेता। एक दिन इसने फोड़ी तो कुछ ईंटों में सोना निकल आया, तो इसका लोभ और बढ़ गया। तो ये और मालपुए इत्यादि भोजन खाद्य सामग्री उन मजदूरों को दे करके और ईंटें डलवाने लगा अपने घर में। एक दिन अचानक उसको अपनी पुत्री के गांव जाना पड़ा, तो ये अपने लड़के से बोल गया कि बेटा तुम भी इनको भोजन पान दे करके मजदूरों को और ईंटें डलवा लेना अपने यहाँ। बेटा समझदार था, पाप भीरू था, उसने कहा मंदिर की ईंटें हैं, हमें नहीं लेना चाहिए। उसने नहीं ली। जब वो लोलुप हलवाई लड़की के गांव से लौट के वापिस आया और उसने सारा समाचार अपने बेटे से जाना, इसको बहुत गुस्सा आई। इतनी गुस्सा आई, इसने लकड़ी पत्थर मार करके लड़की का सिर फोड़ दिया कि तूने क्यों नहीं ईंटें डलवाई। और इतनी गुस्सा आई कि मेरे पैर नहीं होते तो मैं बेटी के यहाँ नहीं जाता। तो उसने गुस्से में अपने पैर काट लिए। और जब ये राजा को पता चला तो उसने कहा तो ये तो अन्याय करता है, दुष्ट प्राणी है, और उसने राजा ने इसको मौत के घाट उतरवा दिया। सो मर करके ये न्योला बना है। क्रोध मान माया लोभ की चारों को उदय से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध के उदय से वो वैश्य पुत्र, क्या नाम था, हस्तिनापुर के सागर सेन बड़ेक उग्रसेन, याद तो होनी चाहिए ना आपको। चार कहानी सुना दी हमने क्रोध मान माया लोभ की, किसके उदय से कौन क्या बना। तो ये कषाय हैं जिनकी उदय से ये जीव राजपुत्र होवे, चाहे वैश्य पुत्र होवे, चाहे कोई भी अच्छे घर में घराने में जन्मे होवे, कोई भी पर्याय कुल मिल गया हो, जाति मिल गई हो, समागम मिल गया हो, लेकिन जब तक ये जीव अपनी कषायों का कृषण नहीं करते हैं, कषायों को नहीं जीतते हैं, कषायों को बस में नहीं करते हैं, तब तक इनकी आत्मा का उद्धार होना संभव नहीं है। अब देखो प्रथमान योग में अनेक एक से एक कहानियाँ मिलती हैं। कहाँ दीपायन मुनि महाराज इतने बड़े महातपस्वी कि जिन्होंने 12 साल जंगलों में यत्र तत्र तपस्या करके इतनी साधना कर ली कि उनको आहारक तेजस रिद्धि हो गई। आप इससे समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, तेजस रिद्धि होना अपने आप में मायने रखता है। अब उसके दो भेद भले हैं, शुभ तेजस और अशुभ तेजस, लेकिन रिद्धियाँ तो विशिष्ट जो विशुद्धि के धारक और महान तपस्वी साधु होते हैं उनको रिद्धियाँ होती हैं। सामान्य साधुओं को रिद्धियाँ सिद्धियाँ नहीं होती हैं। शक्ति तो होती है उनके पास,
बहुत शक्ति होती है, एक सामान्य साधु में भी बहुत शक्ति होती है, लेकिन रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो और विशिष्ट तपस्या और विशुद्धि के होने पर होती हैं। तो उनको तेजस रिद्धि थी, इसका मतलब है कि उन्होंने महान तपस्या की थी और इतनी तपस्या कर ली, पर वो ये भूल गए कि नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि 12 वर्ष में दीपायन के द्वारा ये द्वारिका जलेगी, नष्ट हो जाएगी। और वो लौड़ कम ही संभलते, कौन सा बोलता है, एक्स्ट्रा जो बढ़ जाता है ना 1 महीना, वो गिनना भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा। और वो देश विदेश में भ्रमण करके पुनः वही आ गए द्वारिका नगरी। और यदुवंशी राजकुमारों ने गए थे वन भ्रमण के लिए, वन में सैर करने के लिए, और लौट रहे थे, वहीं पर ध्यान में बैठे थे दीपायन महामुनि। और उनको क्या हुआ कि वन भ्रमण के दौरान धूप तेज थी, प्यास लगी। तो वहीं पर जो कुंड थे, छोटी छोटी कूपियाँ, माने बावड़ियाँ बोले, कूपी का बोले, जो जलाशय थे उनमें पानी भरा था, और उन्होंने इस पानी ही समझ करके उसको पी लिया। अब देखिए 12 साल पहले जब नेमिनाथ भगवान ने कहा कि ये द्वारिका नगरी दीपायन मुनि महाराज के निमित्त से नष्ट हो जाएगी और उसमें दारू वो निमित्त बनेगी, दारू पीकर के यदुवंशी राजकुमार निमित्त बनेंगे, तो वो मदिरा सारी की सारे द्वारिकावासी लोगों ने दूर जंगलों में फेंक दी। सोचो जरा, 12 वर्ष पहले फेंकी थी, और 12 वर्ष बाद भी यदुवंशी राजकुमार वहाँ भ्रमण करने, सैर करने गए, उन्हें प्यास लगी और वहाँ पानी बरसा, तो उन्हीं जलाशयों में, कूपिकाओं में, बावड़ियों में वो पानी भी भर गया और वहीं पर वो मदिरा भी थी। उसका सत्व, उसका असर 12 वर्ष बाद भी था। अब सोचिए जरा, और 12 वर्ष बाद भी उस मदिरा ने उस पानी का निमित्त पाकर के और उसको पिए जाने पर अपना असर दिखा दिया। और पिया तो वो नशा चढ़ गया यदुवंशी राजकुमारों को, और भी झूमने गाने लगे, पैर लड़खड़ाने लगे, और झूमते गाते लड़खड़ाते चले आ रहे थे कि ये दीपायन मुनि महाराज जी दिख गए ध्यान करते हुए। और उन यदुवंशी राजकुमारों को याद आ गया कि अरे नेमिनाथ भगवान ने कहा था कि इन्हीं दीपायन मुनि महाराज के निमित्त से 12 वर्ष बाद ये द्वारिका नगरी जलकर भस्म हो जाएगी। और ये तो लौट के आ गए, ये मरे नहीं, इनकी समाधि नहीं हुई, इनको मारो जान से, नहीं तो ये द्वारिका नष्ट कर देंगे। और उन यदुवंशी राजकुमारों ने कंकड़, पत्थर, लाठी इत्यादि मारना शुरू कर दिया। वे महामुनि तो थे, बहुत सहनशील तपस्वी तो थे, और रिद्धि भी थी, और उन्होंने कोशिश भी की कि सहन करें, हम कोई प्रतिक्रिया न करें। लेकिन उन यदुवंशी राजकुमारों ने इतना मारा, उतना उत्पीड़ित किया, परेशान किया कि उनकी क्रोध रूपी अग्नि भड़क गई, और इतना क्रोध आया कि उन्होंने कहा अब देखता हूँ। एक आचार्य परमेष्ठी के मतानुसार तो वो भवनवासी अग्नि कुमारक देव बने हैं, और एक आचार्य भगवंत के अनुसार वो उन्होंने उसी अवस्था में अशुभ बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतना निकाला। और कहते हैं 6 महीने तक वो उस द्वारिका नगरी को जलाते रहे। श्री कृष्ण और बलराम दोनों महापुरुष, शलाका पुरुष, जिनके पास हजारों हाथियों का बल था और कितने सारे दिव्य रत्नों के धारी थे, एक एक रत्न की हजार देव सेवा करते थे। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि लगाई
देखिए जरा कि ये आग बुझ जाए, और बलदेव ने तो अपने हल से सीधा यमुना से नहर बना दी पानी आने के लिए कि इस अग्नि बुझ जाए। लेकिन वो पानी भी पेट्रोल का, तेल का, मिट्टी का तेल, कैरोसिन का काम कर रहा था और भड़क रही थी। तो इतने शक्तिशाली बे महापुरुष बलराम और श्री कृष्ण सोचा कि हम अपने माता पिता को निकाल लें, अपने कोष खजाने निकाल लें, राज चिन्ह जो सिंहासन इत्यादि हैं वे निकाल लें, लेकिन निकालने में सक्षम नहीं हुए। कोष खजाने छोड़ दिए, सिंहासन छोड़ दिए, अब माता पिता को ही निकाल ले वे। लेकिन देखिए, जिनके पास इतने 4 और 3 7 7 8 8 दिव्य रत्न थे श्री कृष्ण और नारायण के, इनके बलभद्र के पास, और इतने 1 1000 देव सेवा करने वाले थे। चिंतन करता हूँ कहाँ भी इतने सारे देव गए जो एक इस अग्नि कुमार देव से नहीं जीते, इसके सामने परास्त हो गए। कहाँ भी उनकी शक्तियाँ गई, कहाँ वो उनका पराक्रम गया, और कहाँ उन दिव्य रत्नों के जो अस्त्र शस्त्र थे उनकी शक्ति, सुदर्शन चक्र कहाँ गए वो सब, कहाँ वो देवता लोग गए, कहाँ इनकी शक्ति गई कि उसने 6 महीने तक जलाया द्वारिका को। कितने महीने? 6 महीने तक कोई देवता नहीं आया, कोई इंद्र नहीं आया, और ना ही इन महापुरुषों की शक्ति काम में आई। एक एक कोई बाहर निकल के गया तो कहते उसने पुनः उसी अग्नि में फेंक दिया और जला दिया। और ये मात्र 2 ही उंगली की थी उन्होंने कि 2 ही बचोगे तुम, बस। तो 2 ही बचे। अब वे भागने लगे, चलो अपनी जान बचाओ। तो द्वार बंद हो गया, कैसे निकले, कहाँ से निकले? कोशिश की गई, किसी तरह उसको तोड़ा, बाहर निकले। बाहर जाकर, द्वारिका के बाहर जाकर दोनों महापुरुष श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे से गले मिलकर दिनहीन भिखारियों की तरह रोने लगे। भाई अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपना पेट भरें, कहाँ रहें, इस तरह से रो रहे हैं। सोचो आप, पाप कर्म के उदय में दिव्य अस्त्र शस्त्र, उन अस्त्र शस्त्रों की रक्षा करने वाले देवी देवता स्वयं साक्षात नेमिनाथ भगवान थे, समोषण में विराजमान थे सही, और साथ ही वे नेमिनाथ भगवान तीर्थंकर थे, ये स्वयं नारायण और बलभद्र थे। और ऐसा सब कुछ होने पर भी कहाँ इनकी शक्ति गई, कहाँ इनका पुण्य गया, कहाँ देवी देवता रक्षा करने वाले गए? विचारो, सोचो जरा बंधुओं, ये ऐतिहासिक घटना प्रामाणिक है, गप नहीं है, चिंतन नहीं है, कल्पना नहीं है, ये वास्तविक है। आप सोचिए कि जिस सौधर में इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने इस द्वारिका नगरी की रचना करवाई थी, और कोई उसको जला रहा हो, ये सौधर में इंद्र के लिए चुनौती नहीं है? बताइए, कुबेर के लिए चुनौती नहीं है? इतने सारे नेमिनाथ भगवान के भगत जो असंख्यात देवी देवता आए थे 3 4 4 कल्याणक मनाने के लिए, उन सारे देवी देवताओं के लिए चुनौती नहीं है कि तुमने तीर्थंकर के लिए इस नगरी की रचना की थी और मैं जला रहा हूँ आलू प्याज भटा की तरह इन सब जीव जंतुओं को, पशुओं को, मनुष्यों को, स्त्रियों को, सबको भरत रहा है वो? क्या है ये? सोचो जरा, चिंतन के लिए विषय दे रहा हूँ, विचार करो। कहाँ वो सौधर्मेंद्र गए, कहाँ कुबेर गया, कहाँ असंख्यात देवी देवता गए, कहाँ इन महापुरुषों की शक्ति गई, कहाँ गया सब? इतना सारा पुण्य नेमिनाथ तीर्थंकर का, इतना सारा पुण्य नारायण कृष्ण और बलराम का, उन सारे जीवों का पुण्य कहाँ गया, शक्ति कहाँ गई?
क्यों नहीं किसी ने रक्षा कर पाई बंधुओं। ऐसा होता है क्रोध, इतना भयानक होता है क्रोध। इसलिए ये चरित्र मोहिनी की प्रकृति है क्रोध। किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना भूल करके भी। ये दृष्टांत में ज्वलंत प्रमाण एक दे रहा हूँ कि नेमिनाथ भगवान के लिए रचना की गई थी द्वारिका नगरी की। सौधर्मिंद्र ने कुबेर ने की आज्ञा से कुबेर ने ये रचना करवाई थी। असंख्यात देवी देवता 3 कल्याणक नेमिनाथ भगवान के मनाने आए थे 4। और स्वयं नारायण बलभद्र, ये सलाह का पुरुष हैं नारायण और बलभद्र, इनके भी देवी देवता रक्षक थे। इनके भी पास हजारों हाथियों की शक्ति थी। कहाँ गया ये सब? ये दीनहीन भिखारियों की तरह दोनों भाई गले मिलकर रो रहे हैं। कहाँ जाएं, क्या करें, क्या खाएं, कहाँ रहें, और भूखे प्यासे भटक रहे थे। और आगे की कहानी तो बहुत मार्मिक है, लेकिन इतने सही समझ जाइए कि आप सबको हम समझा रहे हैं, सजग कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। कषायों से बचिए, ये क्रोध का परिणाम है। अभी जो कहानी 4 सुनाई मैंने क्रोध मानमाय लोग की, उन पर भी विचार करना। आदि पुराण के भाग 1 पृष्ठ 185 पर देखना इन कहानियों को जो मैंने सुनाई अभी। कषाय ठीक व्यक्ति जितनी करता है उतना चारित्र का अभाव वर्तमान में भी होता है उसके, और अनंत काल तक भविष्य में भी एक प्रतिमा भी नहीं ले पाओगे। मुनि आरिका के व्रत तो दूर की बात, एक नियम संयम कोई आकड़ी भी नहीं ले सकोगे। आपको जितनी कषाय करना है करो, जितना प्रेस्टेज पॉइंट बनाना है बनाओ, जितना मन कषाय का पोषण करना है उस मन कषाय के पोषण के लिए खूब कोठी बंगले बनाओ, खूब धन जोड़ो, खूब घोड़ा गाड़ी लाओ, खूब फैसिलिटी जोड़ो, खूब अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण पहनो, जो करना सो करो। लेकिन समझ लेना ये कषाय चारित्र की शत्रु है। क्रोध हो चाहे मान हो चाहे माया हो चाहे लोभ हो, जितनी देर लगाओगे क्षमा करने में और क्षमा मांगने में अपने शत्रुओं को, उतनी देर लंबे समय तक संसार में अनंत अनंत भाव धारण करना पड़ेंगे और वचनातीत मानसिक वाचनिक कष्ट भोगने पड़ेंगे बंधुओं। इसलिए इस मामले में तो आपको किसी भी हालत में देर करनी ही नहीं चाहिए। जितने भी शत्रु हों, जिस बात से असंतुष्ट हों, सब कुछ दे दो। चरित्र से बड़ी कोई निधि नहीं है बंधुओं, चरित्र से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है बंधुओं। और चरित्र का घात करने वाली ठीक विरोधी शत्रु क्रोध मान माया लोभ है। इनसे बचो। और चरित्र के अलावा आपकी आत्मा को और हम सबकी आत्मा को ऊपर उठाने वाला कोई नहीं है। चरित्र ही अपन को स्वर्ग और मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान दिलाएगा। अन्यथा ये मिथ्यात्व, ये मिथ्या दृष्टि जीव कितने भी रागी द्वेषी कामी क्रोधी देवी देवताओं की आराधना करें, भजन आरती करें, खूब चलना गाएं बजाएं, कुछ भी कर लें, उपवास कर लें, एकासन कर लें अनंत काल तक, तब भी देवों के दास ही बनेंगे, नौकर ही बनेंगे, सेवक ही बनेंगे। तीनों गतियों में संसार के जितने भी श्रेष्ठ पद हैं वे वीतराग देव शास्त्रों के उपासक को ही मिलते हैं। ये शास्त्रों में लिखा है। इसलिए आपका सौभाग्य सम्यक दर्शन प्राप्त करने का शुभ अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है। साथ ही अपने जीवन में चरित्र को धारण करना आवश्यक है। और चरित्र का केवल कोई ऊपर से हम जैसे नंगे हो जाएं, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कोई वेश पहन लो, प्रतिमाधारी कहलाने लगो, इससे कल्याण होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ कषायें छोड़ोगे, शत्रुओं को क्षमा करोगे, क्षमा मांगोगे, तो ही आत्मा हल्की हो सकेगी, पुण्य कमा सकेगी, पाप का नाश कर सकेगी, ऊर्ध्वगति कर सकेगी। बहुत बुरी चीज़ है। आचार्य गुणभद्र महाराज जी ने आत्मानुशासन में एक श्लोक लिखा है, करोतु न चिरम घोरम तपा क्लेशा सहो भवान चित्त साध्यायन कसायारेन न जेत तद अज्ञता।
हे भव्य प्राणियों, आप पंचम काल में, दुखमा काल में, होंडावसर्पणी काल में, विषम काल में जन्मे हैं। आपके पास उत्तम संगनन नहीं है, वज्र सब नाराज, हीन घटिया संगनन है, आप कठोर तपस्या नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो जरा, इतना माफ़ कर दिया आपको कि आप कठोर तपस्या नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। सोचो जरा, आचार्य परमेश्वर कितने दयालु हैं, गुरुदेव कितने कृपालु हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि आप कठोर तपस्या ना करो, माफ़ है। लेकिन एक बात सुन लो ध्यान से, चित्त साध्यान कषायारे ना जये तद अज्ञता। मन से बस में करने लायक जो कषाय हैं, बताइए क्रोध को वश में करने के लिए कौन सी कोठी बंगला चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए कौन सा वज्र सम नारा संगनन चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए कितनी बड़ी सेना चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए कितनी मित्र मंडली चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए कितनी फैसिलिटी चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए कितनी लौकिक पढ़ाई चाहिए, कितनी डिग्रियां चाहिए? क्यों बोलो आप लोग, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, वकील साहब, क्या चाहिए क्रोध को जीतने के लिए? हाँ, क्या चाहिए? क्रोध को जीतने के लिए बाह्य में कुछ नहीं चाहिए, केवल मन को समझाना है, मन को वश में करना है, मन को जीतना है, मन को निर्मल करना है। पूरी साधना मोक्ष मार्ग की मन से टिकी है, मन की आश्रय से होती है। तन की आवश्यकता कम, मन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जितना विशुद्ध, जितना पवित्र, जितना एकाग्र होगा मन, जितना मनोबल प्रबल होगा, आपकी मोक्ष मार्ग में गति उतनी ज़्यादा होगी। इसलिए क्रोध को जीतने के लिए बाह्य में किसी की आवश्यकता नहीं है। क्रोध को जीतने वाला वस्तुतः साधक है और वीर है, बलवान है, भट है, महायोद्धा है, शक्तिशाली है। क्षमा वीरस्य भूषणम का है, क्षमा वीरों का आभूषण है। बात महत्वपूर्ण चर्चा कर रहा हूँ आपसे, आप सावधानी से सुनिए। इसके आश्रय से ही सब कुछ होने वाला है भविष्य का। क्रोध को जीतने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, कोई उपाधि व्याधि उपाधि नहीं चाहिए, केवल मन को समझाना है। और सुन लो, आप लोग पुरुष हैं ना, पक्के में पुरुष हैं, और मन नपुंसक लिंग है। स्त्री और पुरुष से नपुंसक घटिया माना जाता है ना। आप लोग स्त्री पुरुष हैं? मन काम के क्षेत्र में भी नपुंसक है और संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से भी नपुंसक है। यदि आप मन को नहीं जीत पा रहे हैं तो पुरुष और स्त्री होकर के भी नपुंसक से हार गए। नपुंसक के सामने घुटने टेक दिए। बड़े बलवान और समझदार पढ़े लिखे बने फिरते हो, समझदार बने फिर रहे हो, हैं? नपुंसक से हार गए। कायर से हारने वाला महाकायर कहलाता है। तो आचार्य गुणभद्र महाराज जी कह रहे हैं कि मन से साधने योग्य यदि आपने क्रोध को नहीं जीता। क्रोध को जीतने का मतलब ही है कि शत्रुओं को मन वचन काय से क्षमा कर देना और मन वचन काय से क्षमा मांग लेना। जब तक वो सामने वाला संतुष्ट ना हो, प्रसन्न ना हो, तब तक आपको पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। इसी का नाम साधना है, इसी का नाम धर्म ध्यान है, इसी का नाम पुरुषार्थ है, इसी का नाम वैराग्य है, इसी का नाम मुमुक्षुपना है, इसी का नाम आत्मकल्याण करने की प्रबल इच्छा है। यदि क्रोध क्षमा न कर सके, क्षमा ना मांग सके, तो ये सब जो कुछ भी कर रहे हो आप, दान पूजा, शील उपवास, ये सब ढकोसला है। तो बंद कर दिया कर से, बंद कर दोगे तो आप ही घाटे में रहोगे। हमारा क्या जा रहा है? उपदेश तो आगे चढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए दिया जाता है। अब उपदेश को पा करके यदि पीछे आ रहे हो
नीचे आ रहे हो तो आपने उपदेश का महत्व ही नहीं समझा। शेर सेंस क्या है, सार क्या है, सारांश क्या है, तात्पर्य क्या है, रहस्य क्या है, कुछ भी नहीं समझे आप। केवल जैसे भैंस के सामने बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए, ऐसे आपके सामने प्रवचन सुना दिया। आप क्यों हंस रहे? आप लोगों को तो कह ही नहीं रहे हम। अच्छाई जितने भी गुण हैं वो आप सब लोगों में हैं, और बुराइयां जो भी हैं वो बाहर अन्यत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो कभी हमने कहा ही नहीं आज तक, और ना कहेंगे। इतने अच्छे लोगों से कैसे कहेंगे? वो तो कोई बाहर का कर बैठे हो तो उसके लिए कह रहे हैं, किसी के लिए, अन्यत्र के लिए। ऐसा है तो क्या कहा जा रहा है? करो तू ना चिरम घोरम कतवा क्लेशा सहो भवान, चित्त साध्यान कषाय अरिन न जय तदग्गता। यदि मन से जीतने योग्य जो काम क्रोध आदि हैं उनको नहीं जीतते हो तो तुमसे बड़ा कोई अज्ञानी नहीं है। आप मूर्ख श्रोमणी है, आप खलनायक है। आप मतलब निकल गया शब्दों में, मांस की जीभ है ना, उल्टी सीधी लौट जाती है। जो भी नहीं कर पा रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि वो मूर्ख श्रोमणी है, वो खलनायक है, वो बगला भगत है, वो ढकोसला करता है, जो मन से करने लायक काम को भी नहीं कर पाता है। कोई शक्ति नहीं लगना, कोई अलग से एनर्जी नहीं लगना है, कोई समय नहीं लगना है, अलग से पैसे नहीं खर्च होना है, अलग से नौकर चाकर रखने की आवश्यकता नहीं इस काम के लिए। घर छोड़ के नहीं जाना है, जंगल में नहीं जाना है, पहाड़ पे नहीं रहना है, गुफाओं में नहीं रहना है, नदी के किनारे नहीं बैठना है, केवल मन को समझाना है। तो आचार्य कुंदकुंदेव ने कहा तक का है, किम काहादीवर वासो काय क्लेशो विचित्त वासो अध्ययन मौन पहुदी क्षमता रहियस समणस्य। आप बहुत ध्यान से सुने इसको। यदि कषायों को नहीं जीत पा रहे, शत्रु को क्षमा नहीं कर पा रहे, शत्रुओं से क्षमा नहीं मांग पा रहे, मान माया लोभ को नहीं जीत पा रहे हैं, तो कहते हैं जंगल में रहने से भी क्या हो जाएगा। किम काहादी बड़वासो, वन में रहने से भी क्या कर लोगे। काय क्लेशो, और शरीर को भूख प्यास ठंडी गर्मी से काय क्लेशित करके कष्ट पहुंचा कर भी क्या कर लोगे। मूल चीज तो कसायों को जीतना है। ये सारी चीज़ें तो कसायों को जीतने के लिए की जाती हैं, और ये सब कुछ कर लिया और कसाय ज्यों की त्यों बलवान है, प्रबल है, सबल है, तो इन सब से क्या हो जाएगा। काय क्लेशो विचित्र उपवास हो, विचित्र उपवास कर लो, 1234 नहीं 12,034 कर लो। तो छोड़ दे रहे महाराज जी, आपने जो दे हैं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे कि इनके साथ साथ ये भी करो, कषायों को जीतो। काय के लिए सो विचित्र उपवासो अध्ययन मौन पहुदी, अध्ययन भी कर लिया, मौन रह गए। ऐसे ऐसे भी साधक हैं पूरी जिंदगी मौन रहते हैं। क्यों रहते हैं? बोलने के लिए मिला है तो कहते हैं अरे काल अनंत निगोद मझार, अनंत काल तक निगोद में रहे, वहाँ रचना मिली ही नहीं, दो इंद्रिय ही नहीं बने, बोलने को मिला नहीं। पंच इंद्रिय तक भी पशु बने तो क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, समझते आप लोग? अरे अनंत काल बिता दिया खोटी योनियों में, जहाँ मूल्य नहीं मिला है तो मनुष्य पर्याय में मूल्य मिला है, और अपनी इच्छाओं को दबा देंगे, अपनी महत्वाकांक्षा को खत्म कर देंगे और भोगाकांक्षा को खत्म कर देंगे, मौन रह जाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। मौन बहुत बड़ी साधना है, इसलिए ऐसी साधनाओं को आप गृहस्थ में रह करके भी कर सकते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि अध्ययन मौन पहुदी, अध्ययन मौन आदि, सारे प्रवृत्ति का अर्थ होता आदि इत्यादि जितनी भी साधनाएं हैं उस साधक का कुछ भी नहीं कर लेंगी जो अपनी कषायों को नहीं जीत रहा है, क्रोध मान माया लोभ को नहीं जीत रहा है, तो इतनी बड़ी बड़ी साधना की भी कोई वैल्यू नहीं है। उससे थोड़ा बहुत पुण्य का बंद हो जाएगा, स्वर्ग में भवनात्रक में चला जाएगा,
वहाँ के भोगों में फंस जाएगा, अटक जाएगा और ध्यानपूर्वक मरेगा, मर करके एक इंद्रिय हो जाएगा, क्या सार निकला। इसलिए आचार्य गुणभद्र महाराज जी कहते हैं कि आप कठोर तपस्या नहीं कर सकते हैं तो मन से जीतने योग्य जो कषाय हैं उनको जीतो। कषाय के पोषण करने से आत्मा का जरा भी भला नहीं है, बुरा ही बुरा है, अहित ही अहित है, अकल्याण ही अकल्याण है। अनंत संसार बढ़ेगा, जितनी कषाय करोगे उतना संसार बढ़ेगा, जितनी कषाय करोगे उतने दुख भोगने पड़ेंगे, जितनी कषाय करोगे उतने भाव धारण करना पड़ेंगे। कषाय से आज तक किसी का भी बुरा नहीं हुआ, भला नहीं हुआ, बुरा ही बुरा हुआ है। इसलिए बंधुओं, मन से जीतने योग्य जो क्रोध की वजह से दीपायन मुनि का दृष्टांत मैंने दिया। कितनी मार्मिक बातें बता चुका हूँ, लेकिन समय का महत्व न समझने वाले वे अपने हिसाब से ही आते जाते हैं। समझना चाहिए मान के उदय से क्या दशा होती है। जिस मान के लिए मनुष्य मान का पुतला है, नरसिंहपुर वालों की बात नहीं कर रहा है, ये जितने काम करता है सारे अहंकार के पोषण के लिए है। आप लगा लीजिए तो हमें क्या तकलीफ है। तो फिर आप भव्य हैं, निकट भव्य हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आपका कल्याण होना फिर जल्दी से होने की संभावना है। आप अपने लिए लगा रहे हैं और अपना सुधार कर रहे हैं तो बहुत अच्छे हैं। नहीं तो हम आपसे नहीं कर रहे इसलिए कि आपको बुरा लग जाएगा, अभी हमें कुछ दिन और रहना यहाँ। इसलिए आप लोगों की अच्छाइयों की चर्चा हम आगे करेंगे। तो मान कषाय इतनी खतरनाक है। ये मनुष्य जितने भी कोठी बंगले बनाता है मान कषाय के पोषण के हिसाब से बनाता है। जितने भी घोड़ा गाड़ी खरीदता है, वस्त्राभूषण खरीदता है, जितनी भी फैसिलिटी खरीदता है वो सब मान की पुष्टि करने वाली खरीदता है। पर आचार्य कहते हैं कैसी हो, कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहंकार ना हो, खोने का गम ना हो। वस्तु कैसी होनी चाहिए? कम दाम की हो, पूरे काम की हो, होने का अहंकार ना हो, खोने का गम ना हो। लेकिन ये मूर्ख प्राणी ऐसी चीज़ें नहीं खरीदता है, वो केवल अहंकार का पोषण पुष्टि करने वाली खरीदता है। तो आप ये समझ लीजिए, तुलना कीजिए, अनुमान लगाइए। आदि पुराण में आचार्य जिनसेन भगवान ने बाहुबली भगवान का दृष्टांत दिया है और उन्होंने कहा है महायोगी महातपस्वी बाहुबली भगवान क्या ऐसी कोई तपस्या कर सकता है? 1 साल तक खड़े होने की सामर्थ्य है किसी में? बाहुबली के अलावा शायद बहुत कम दृष्टांत शास्त्रों में आए हैं कि 1 साल कोई खड़ा रहा हो। जिन्होंने पूरे 4 महीने की गर्मी सहन की, पूरे 4 महीने की बरसात सहन की, पूरे 4 महीने की ठंडी सहन की और ऐसे खड़े हुए कि 1 कदम भी आगे पीछे नहीं बढ़े। आप तो महाराज जी ऐसे बता रहे जैसे देखते रहे हो। सुनो, यदि भी आगे पीछे गए होते तो उनके पाँव में बामी नहीं बन पाती। बामी बन गई थी, इस बात का सबूत है कि वो बिल्कुल हलचल नहीं हुए, जरा भी 1 कदम आगे पीछे यहाँ वहाँ नहीं गए। और उन्होंने दास मच्छर भी नहीं उड़ाए 1 साल तक। कैसे जाना? यदि उड़ाते तो ये बेलें नहीं लिपट पाती। बेलें लिपटी हैं, इस बात का सबूत है कि उन्होंने हाथ नहीं हिलाए। 525 धनुष की काया वाले महापुरुष 2000 और लगभग 2250 हाथ का शरीर, उस महापुरुष की आंखें कितनी बड़ी होंगी बताइए। उन्होंने आँख की पलक भी नहीं झपकाई थी 1 साल तक।
महाराज कैसे जाना? यदि वे झपकाते तो उनके जो बाल बड़े हो गए थे, उसमें जो पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे, वे घोंसले नहीं बना पाते। इस बात का सबूत है कि उन महापुरुष ने 1 साल तक आँखों की पलक भी नहीं झपकाई थी और आँख खोल करके नहीं देखा। कैसे जाना? इसलिए कि यदि भी आँख खोलकर देखते तो पक्षी आकर के उस घोंसले में रहते नहीं, रह पाते। और जरा भी सिर भी नहीं हिलाया उन्होंने 1 साल तक। हिलाते तो वो चिड़ी पक्षी भग जाते, रहते नहीं, आते नहीं। और इतना मन को एकाग्र करने की कोशिश की, 1 साल तक उन पक्षी चहचहाते रहे। पक्षी थोड़ी ध्यान करते हैं घोंसले में, समय करते वे आते जाते चहचहाते हैं। उस चहचहाते रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। ऐसे महापुरुष कि काश एक बार भी थोड़ा सा आँख फाड़ के देखते तो नहीं देखा उनने। कैसे जाना? ऐसे जाना कि जो पैरों में बामी बन गई थी, उसमें सांप भी रह रहे थे और ऐसे फण फैला करके देख रहे थे। भी महापुरुष यदि आँख फाड़ के देखते तो सर्प भी डर जाते और भग जाते, लेकिन वे सर्प रह रहे थे बामियों में और ऐसे देख भी रहे थे कि क्या चीज़ है ये, कैसा ये पहाड़ है, क्या है। इतना ही नहीं, नेमगिरी, जिंतूर इत्यादि में मैंने देखा बाहुबली भगवान की प्रतिमा को, उनके शरीर पर छिपकली और बिच्छू इत्यादि भी चढ़े, तो उन्होंने जरा भी एक बार भी सहरन भी नहीं हुई होगी, अन्यथा ये सब गिर जाते, बिच्छू और छिपकली इत्यादि। ऐसी तपस्या करने वाला, अचल ध्यान लगाने वाला महायोगी क्यों लगाना पड़ा 1 साल तक? शास्त्रों में तो लिखा है, उत्तम संगननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतर मुहूर्तात्। वल्ले ऐसे महामुनियों को तो केवल 1 अंतर मुहूर्त लगता है। यदि 1 अंतर मुहूर्त के लिए भी ध्यान लगा लेवे तो केवल ज्ञान हो जाता है। वकील साहब सुन रहे हो 93 साल वाले, थोड़ा ध्यान से सुना करो, इधर भी कुछ वकालत किया करो। हाँ, अभी प्रैक्टिस करने जाते हो आप, इसलिए कह रहे हैं। तो सोचो गंभीरता से, ये मार्मिक जो आपको कथानक सुना रहा हूँ महापुराण का, क्यों लगाना पड़ा 1 साल तक ध्यान? क्यों 4 महीने की ठंडी, 4 महीने की गर्मी, 4 महीने की बरसात सहन करनी पड़ी? क्यों आहार नहीं किया 1 साल तक उन्होंने, उठे नहीं आहार के लिए? क्यों डांस मच्छर की बाधा सहते रहे और शरीर पर छिपकली और बिच्छू भी चढ़ाए? ऐसी साधना कर सकते हो आप लोग? हैं? बामी बन गई, बेलें लिपट गई, पक्षियों ने घोंसले बना लिए, इतना बृहद स्तर का तप। आचार्य जैन सन महाराज कहते हैं, कषायों का पोषण करने वाले के सामने इतनी बड़ी बृहद स्तर की तपस्या की भी कोई वैल्यू नहीं है। समझ रहे हो? इतनी श्रेष्ठतम साधना, इतना कठोर तपस्या, भूख प्यास ठंडी गर्मी सब कुछ सहना, डांस मच्छर सब कुछ सहना और इतना अचल ध्यान लगाना, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने में कौन सी चीज बाधक रही? बोधि कषाय। बाहुबली के अंदर ये मान कषाय बैठी रही कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, और इस इतनी सी मान कषाय ने 1 साल तक इतनी कठोर तपस्या कराई, फिर भी केवल ज्ञान नहीं होने दिया। बंधुओं, उनकी मान कषाय को तराजू पर रखो और फिर अपनी अपनी कषाय को तराजू पर रखो, कितनी है। जब उनको 1 साल तक केवल ज्ञान नहीं हुआ, इतनी बड़ी तपस्या की, आप कितना सा धर्म ध्यान कर रहे हैं, कितनी एकादशी उपवास किए, कितना दान दिया, कितनी प्रतिमाएं स्थापित कर दी, क्या कर लिया बताइए। इतनी कठोर तपस्या
केवल इसलिए करना पड़ेगी उतनी सी मन कषाय अंदर में रही कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूँ। बंधुओं, मोक्ष मार्ग में चलना चाहते हो, आत्मकल्याण करना चाहते हो, चरित्र को शीघ्र ही अंगीकार करना चाहते हो, धारण करना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, तो आचार्य भगवंतों का उपदेश है कषायों को जीतो। इन कषायों को कितनी भरी है, टमाटर में जैसे जरा सी चीज चुभाते हैं कि पानी रिसने लगता है। इसी आत्मा के एक एक प्रदेश पर कितनी कषाय बैठी और भरी है कि जरा सा प्रतिकूल निमित्त मिले कि बिल्कुल आलू प्याज भटा की तरह भरतने लगते हैं, पानी की तरह खानने लगते हैं, अग्नि की तरह जलाने लगते हैं, बिजली की तरह चमकने लगते हैं, वज्र की तरह गिरने लगते हैं। क्या है ये? क्या समझा है आपने? किसे महत्व दिया है? केवल मान कषाय के पोषण को किसे महत्व दिया है? केवल इस मानव जीवन में जो सामान्य सी थोड़ी सी फैसिलिटी मिली है, थोड़ी सी योग्यता मिली है, इसका दुरुपयोग करने के लिए? ये लिखा है इसमें गाथा नंबर 39 की नीचे वाली पंक्ति समझा रहा हूँ मैं इतने दिन से। सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदासीन मात्म रूपम तत्। गाथा नंबर 39 देखिए जरा। पिछले विगत दिनों मैंने समझाया था कि एक इंद्री के पास एक भी पाप नहीं है आप जैसा, और 16 ईश्वर के ऊपर के अहमेंद्रों के पास 23 सागर से लेकर 33 सागर तक 5 इंद्रियों के भोग नहीं है। आप जैसी कषाय भी नहीं है, आप जैसा पाप भी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वे असंयमी कहलाते हैं। असंयम के द्वारा कर्म का बंद करते हैं, कर्म की निर्जरा बिल्कुल भी नहीं होती है। और आप सब ध्यान से सुन लें, इतने पापों का अभाव, कषायों का अभाव, विषयों का अभाव होने पर भी जो असंयमी एकांतवादी लोग हैं, आप लोग उनके चक्कर में नहीं आए अभी। कुछ ऐसे निश्चयभाषी हैं, वो बोलते हैं चौथे गुण स्थान में भी आत्मानुभूति होती है, शुद्धात्मानुभूति होती है, शुद्ध उपयोग होता है, और उनको ज्ञान क्या क्या बोलते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, यदि वो मोबाइल से सुनते हैं, इससे चौगने लोग मोबाइल से सुनते हैं, आप यही नहीं समझना कि हम ही लोग सुन रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रश्न का उत्तर देवें। यदि चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है, तो आपसे कहना चाहता हूँ कि 33 सागर में कितने बार वो आत्मानुभूति कर लेते होंगे। यदि आप कहते हैं कि कम से कम 6 महीने में एक बार तो होगी, तब भी आप कैलकुलेशन करके दिखाइए सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु है, कितने बार वो आत्मानुभूति कर लेते होंगे। और मैं कहना चाहता हूँ आगम के आधार से, शास्त्रों में लिखा है, जम अर्णाणी कम्मम खबेदी भव सय सहस्त्र कोडे तम नाणी तिहि गुत्तो खबेदी उशास में तेड़े। मुनि महाराज जो भावलिंगी साधु हैं, उनके लिए कहा गया है कि ये नीचे के गुण स्थान वाले, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले गुण स्थान वाले करोड़ों जन्म तक उत्कृष्ट तपस्या करें, जितना पुण्य का बंद करेंगे और पाप की निर्जरा करेंगे, दिगंबर साधु आत्म ध्यान में लीन होते हैं, तो उतना पुण्य का बंद करोड़ों जन्मों की तपस्या के बराबर, और पाप की निर्जरा को एक पलक झपकाने में जितनी देरी लगती है, उतनी देरी में कर्मों की निर्जरा कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मान लो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है, और 6 महीने में एक बार भी होती है, और एक क्षण के लिए भी होती है, तब फिर सर्वार सिद्धि में 33 सागर की आयु वाला देव इतनी बार आत्मानुभूति कर चुकेगा कि उसको तो वहीं से मोक्ष हो जाना चाहिए। एक बात, चलो आप कहेंगे कि नहीं, असंय देव अवस्था से नहीं होता है, स्वर्ग से मोक्ष नहीं होता है, मनुष्य प्रयास से मोक्ष होता है। तो मैं आपसे फिर प्रश्न करता हूँ, आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि से आए थे,
और वे क्षयक सम्य दृष्टि थे, तद्भव मोक्षगामी थे, चरम शरीरी थे, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता लिए थे। उनको इतनी देर कैसे लग गई? 84 लाख पूर्व की आयु तक क्यों रहे मनुष्य पर्याय में? अब कहीं आयु थी, चलिए मान लिया। फिर मैं प्रश्न करता हूँ आपसे कि 84 लाख पूर्व की आयु थी, वे 83 लाख पूर्व की आयु के बाद मुनि बन गए थे, तो उनको वे तो फिर उत्तम संगन वज्रसम नारा संगन था ना, वो तो महामुनि थे ने, तो 1000 वर्ष तक क्या करते रहे? जबकि एक अंतर मुहूर्त ध्यान लगाने पर केवल ज्ञान होता है, उनको क्यों नहीं हुआ? कौन सी बेटा बेटे की चिंता सता रही थी? किसकी चिंता सता रही थी? क्यों चंचलता थी? क्यों ध्यान एकाग्र नहीं हुआ? बंधुओं, इतनी सारी सर्वार सिद्धि में कर्मों की नजरा करके आए, उनको तो मुनि बनते और अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करते और मोक्ष चले जाते। बंधुओं, इससे आप सभी बुद्धिजीव समझ सकते हैं, आत्मकल्याण करना सरल बात नहीं है, और आत्मकल्याण में कषाय 100% बाधक है, और कषाय केवल मन से जीती जाती है। इसलिए मनोबल बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, पुण्य बढ़ाइए, वैराग्य बढ़ाइए, और कषायों को पूरी तरह से दबा के रखिए, उनका पोषण करने को अवसर मत दीजिए, प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए। और हमेशा समय हो गया है, अब आगे की चर्चा फिर करेंगे। अभी प्रश्न भी करना है आप लोगों को, 5 मिनट प्रश्न कर ले। बहुत चिंतन के लिए विषय दिया, आप सब सोचिए कि कषाय को हमें 1 सेकंड के लिए भी अवसर नहीं देना चाहिए। कषाय चारित्र की शत्रु है। पूछिए। हाँ, आपने कहा हाँ, क्रोध को जीतने की मन की आवश्यकता है। हाँ, मनोबल की, मनोबल की आवश्यकता है। कोई पुरुष मंदिरों में या कहीं भी महिलाओं के साथ बैठो ध्यान से सुनो, 5 मिनट में नहीं कुछ हो रहा अनिति करता है। कोई पुरुष महिलाओं के साथ अनिति करता है। हाँ, ऐसी स्थिति में महिला अपना क्रोध व्यक्त करे या अपनी अभिव्यक्ति करे। यदि अभिव्यक्ति नहीं, ऐसा है, हाँ, अभिव्यक्ति नहीं करती है तो उसकी अनिति को बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी समझदार को इशारा काफ़ी होता है, मैं समझ गया, लेकिन एक पक्ष सुन कर के मैं उत्तर नहीं दूंगा। पहले तो दोनों पक्षों की बात पूरी 100% द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझूंगा, तब उत्तर दूंगा। वकील साहब आप बताइए, जब तक द्रव्य क्षेत्र काल भाव पूरा ना समझ लिया जाए दोनों पक्षों का, तब तक उत्तर देना अन्याय माना जाता है। किस परिस्थिति में कौन ने किसने क्या हरकत की है, किस परिस्थिति में कितने क्या प्रतिक्रिया की है, इसका उत्तर ऐसे नहीं दिया जा सकता है। और पूछिए। हाँ, कसाय बंद होने से देवगति का बंद होता है। हाँ, और उसके बाद भी देवों को इतना तीव्र क्यों होता है? ऐसा है, मंद कषाय की असंख्यात 2 प्रमाण भेद हैं। किस टाइप की, किस कैटेगरी की कषाय मंद हुई है। अब कषाय जब असंख्यात 2 प्रमाण भेद हैं तो कहा नहीं जा सकता। एक मंद कषाय से भावनात्रक में उत्पन्न हो रहा है, एक मंद कषाय से पहले स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, एक मंद कषाय से 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो रहा है, एक मंद कषाय से पहले गिरेवेक में उत्पन्न हो रहा है, एक मंद कषाय से 9वें गिरेवेक में उत्पन्न हो रहा है, एक मंद कषाय से सर्वार सिद्धि में उत्पन्न हो रहा। कौन सी टाइप की मंद कषाय है ये देखना पड़ेगा। आशय और अभिप्राय बहुत महत्व रखता है। कोई भी एक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता है, कोई भी क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस क्रिया के प्रति पीछे जुड़ा हुआ जो इंटेंशन है, जो आशय है, जो अभिप्राय है, वो बहुत महत्व रखता है। चारित्रमोहिनी कर्म को होता है तो सर्वार सिद्धि के देवों को भी होता है। हाँ, सबके होता है, उसके भी असंख्यात 2 प्रमाण भेद हैं, एक भेद नहीं है, बहुत भेद है। हाँ, पुण्य अक्षय पुण्य में क्या अंतर है? पुण्य में और अक्षय पुण्य, अक्षय पुण्य वो होता है जो मोक्ष प्राप्त करा दे पर खत्म ना हो।
फिर लास्ट में 14वें गुण स्थान के अंत में जितना भी पुण्य प्रकृतियाँ रहती हैं वे ऐसे ही बिना फल दिए गिर जाती हैं और महाराज भगवान मोक्ष चले जाते हैं। अक्षय मतलब क्षय नहीं हुआ और मोक्ष हो गया, खत्म ही नहीं हुआ। पुण्य फल अरहंत, ऐसा पुण्य होता है जो अरहंत पद प्राप्त कराता है और सिद्ध पद प्राप्त करा देता है, और वो बिना ही फल दिए ऐसे ही गिर जाता है, खत्म नहीं होता है। या वाणी के ज्ञान ते